मोदी जो कर देगा ना केजरीवाल को जिंदगी नहीं कर सकता। केजरीवाल जब से आया है ना दिल्ली में मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है। यार हमें तो सही लगा, वो केजरीवाल ने बहुत काम कराया है दिल्ली में। हमें बहुत बुरा लगा है कि वो हारा है। ये आदमी गया बहुत बढ़िया गया, इससे ऐसा झूठा आदमी बाप रे बाप। अब कितनी बार माफी करते हैं इसको? माफी भी उसे किया था ना, माफी करने लायक। जो ये शराब के उसने पैसे खाए थे ना, वो ही उसकी मौत का कारण बने, वो ही उसकी हार का कारण बने। जो शराब बोल रहे हैं यहाँ पे जितने भी है सब गए होंगे शराब लेने, सबको एक के संग एक मिली हो। तो वी एक्सपेक्ट कि वो यहाँ पे भी करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो इन्हें फिर लात पड़ेगी। किसी लायक नहीं है केजरीवाल, किसी लायक नहीं है वो इंजीनियर था, उसने अपनी नौकरी छोड़ी, ये तो चाय बेचता था। ये कैसे इतने मजे ले रहा है, रोज हवाई जहाजों में घूम रहा है, इतनी महंगी महंगी घड़ी पहन रहा है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है। नमस्ते, इन खबर इंडिया न्यूज देख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का 26 से 27 सालों का जो उपवास था वो टूट चुका है, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली की जनता से आस थी उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल खरे नहीं उतरे और उनको हार का सामना करना पड़ा। और भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने एक बार सरकार बनाई, जिसके बाद हमको लगा लोगों के बीच चलना चाहिए, लोगों से बात करते इस चुनाव के बारे में। और ये भी बात करते हैं कि बीजेपी ने तो अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप मुख्यमंत्री किसको बनाने वाले हैं। अगर पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाएंगे आदित्य, यहाँ पे तमाम लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग दिल्ली की राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। तो प्रतिक्रिया लेते हैं, शुरू करते हैं। सर, सबसे पहली ये अमृतसर से आप नहीं बात करेंगे, ये शुरू। हाँ जी, ये अमृतसर से उनसे भी बात करें क्योंकि पंजाब में बहुत कुछ चल रहा है। आपका शुभ नाम सर? राजेश। पहली प्रतिक्रिया, चुनाव बीजेपी जीत गई और केजरीवाल 10 साल जो थे चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार बनाई, वो हार गए। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? भाई ये यार हमें तो सही लगा, वो केजरीवाल ने बहुत काम कराया है दिल्ली में, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे आपका बस सेवा हो लेडीज के लिए, चाहे कॉलेज है, स्कूलों के लिए बहुत काम किया है। हमें बहुत बुरा लगा है कि वो हारा है। सर, अच्छे लोग हारे। क्या कहेंगे, बुरा लगा आपको भी? मेरे को पंजाब से पंजाब में भी तो केजरीवाल की सरकार थी, है अभी? हाँ, अभी भी उसी की भगवंत मान। अच्छा, वहां पे किसको वोट दिया था आपने? पंजाब में दिया था। आम आदमी पार्टी को? हाँ, वोट उसी को दिया। चर्चा तो ये हो रही केजरीवाल पंजाब जाने वाले हैं, भगवंत मान को हटा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं क्या करेंगे, भविष्य क्या है केजरीवाल का? भगवंत मान भी बहुत काम कर रहा है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, लोगों के बिल नहीं आते हैं वहाँ पे। दिल्ली में भी कहाँ आते हैं लोगों के बिल, जीरो ही आते हैं ज्यादातर लोगों के। लेकिन महिलाएं तो बहुत, हाँ। अब जब कईयों से पूछते हो आप, वो कहते हैं कि आदि फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री का काम कर रहा है। फ्री तो सभी कुछ दे रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहे थे कि आपने पंजाब में वादे किए महिलाओं को पैसे देंगे, कहाँ दिया आपने? महिलाओं को दिया नहीं। वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, खजाना उसका खाली है, तो क्या करे वो, कुछ कर तो रहा ही है ना। ये तो है नहीं कुछ नहीं कर रहा वो भगवान मान। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो केजरीवाल ने खजाने भर रखे थे उसको खाली कर देंगे 5 साल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने बहुत काम किया है, हमें खुद बहुत दुख लगा है कि वो हार गया है। मनीष सिसोदिया जिसने अपना पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया, वो भी बेचारा हार गया है। बहुत दुख लगा। दुख है, केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, दुख है। क्या नाम है सर? विजय। लेकिन केजरीवाल तो विजय नहीं कर पाए इस बार। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ जी, निकल लिया ये। हाँ। अरे बाप रे बाप, ऐसे लोग। अरे साहब तस्वीरें दिखाओ। साहब तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल जैसा कोई काम नहीं किया। उनका व्यू है, बट ये आदमी गया बहुत बढ़िया गया, इससे ऐसा झूठा आदमी बाप रे बाप। इसकी वीडियोस देखो पुराने वाली, क्या क्या बोलता था और क्या। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, कसम मैं ये वो क्या मतलब हम लोग में, हमारे दिमाग में कुछ ये लगा हुआ है क्या, सी लगा हुआ है हमारे में, मतलब कुछ भी बोल के निकल रहा है। बताइए सर। भाई साहब, सत्ता हाथ में यही तो बंदा सुख क्यों नहीं लेगा। अब जो कहते हैं शीश महल बनाया, आप ही तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भी तो वही जाएगा, शीश महल में ही तो जाएगा। प्रधानमंत्री बीजेपी वाले तो बोला शीश महल में हमको जाना ही नहीं भाई साहब, हम तो उसको प्रदर्शनी के लिए लगा देंगे। जाएंगे क्यों नहीं, मुख्यमंत्री का वो जाएंगे। देखो सर, मैं 2013 में ना मैं आपके साथ था, आम आदमी पार्टी के साथ। हाँ, और इन्होंने मुझे कुछ पोजीशन वगैरह दिया भी था, बूथ इंचार्ज वगैरह। ठीक है, बट अच्छा हुआ मैं निकल लिया इनके यहाँ से। ठीक है, ये जो बंदा है ना, आप इधर आ जाए। हम भी मूर्ख बन गए थे उस वक्त, तो अच्छी बातें करता था सारा कि बंगला ये वो वगैरह जो भी जैसे हम लोग चाहते हैं। ठीक है, पर उसके बाद ये एग्जैक्टली वही करने लगा या उससे भी ज्यादा करने लगा, जो कि इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पास, अब इसका कहना ये है कि नहीं जी दिल्ली वाले करने नहीं दे रहे थे सेंटर वेंटर, हमें क्या लेना, हमें तो काम से मतलब है। अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है जो, अब इनके पास ये बोलने का भी नहीं होगा कि नहीं सेंटर वाले कुछ नहीं कर रहे, सेंटर में भी तुम हो, यहाँ भी तुम हो, अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है,
क्योंकि जिस तरह अगर आप अहमदाबाद में जो उनका रिवर फ्रंट देखोगे, देखो यमुना की क्या हालत कर रखी है। कुछ किया इसने, ये झूठ बोल रहा था ना बैठ के, इसकी वीडियो निकाल लो अभी। तो वो तो माफी मांगते कि भाई इस बार हमको मौका दे दो, हम यमुना भी साफ करवा देंगे, रोड भी बनवा देंगे, साफ पानी भी दे देंगे। 10 साल से कर रहा है ना ये, अब कितनी बार माफी करते हैं इसको। माफी भी उसे किया था ना, माफी करने लायक हो, ठीक है। तो हमने वहां पे देखा है इनको, उन्होंने क्या बना दिया है, ठीक है। तो वी एक्सपेक्ट कि वो यहाँ पे भी करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो इन्हें फिर लात पड़ेगी। मतलब जो काम करेगा वही रहेगा, जो नहीं करेगा उसको लात पड़ेगी। हाँ जी सर, क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश सर, क्या लग रहा है माहौल? चुनाव तो हो गए, बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई। आपने जो सपने देखे थे, बीजेपी के लिए देखे थे या आम आदमी पार्टी के लिए देखे थे? मैंने दिल्ली के लिए यहाँ के दिल्ली के लिए हमने देखे थे। दिल्ली के लिए? दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि उसे मतलब नहीं है कि वो चेंज चाहती थी, परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन चाहती थी, ताकि डबल इंजन हो जाए, ताकि मौका जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले। जनता ने वो काम किया, नई सरकार दी, नई चीज देखने के लिए। परिवर्तन तो भाई देश की जनता भी चाहती थी कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा दिखा रहे थे। परिवर्तन तो देश की जनता भी चाहती थी केंद्र में, लेकिन वहां तो परिवर्तन नहीं हो पाया। वहाँ पे कोई ऑप्शन, ढंग का ऑप्शन था नहीं ना। मतलब आप भी चाहते थे परिवर्तन केंद्र में? नहीं, अजी हम तो नहीं चाहते थे। ये किसने कह दिया कि देश की जनता परिवर्तन चाहती थी? भाई देश की जनता अगर परिवर्तन नहीं चाहती थी, 2014 का आंकड़ा देख ले, 2000 फिर उसके बाद 20 का जो देखा, 19 का आंकड़ा देख लिया जाए, 14 और 19 का आंकड़ा देखा जाए तो उसमें कम ही सीटें आई थी। तो कम आई ना, ऐसा तो नहीं कि हार गए। एनडीए को फिर भी मेजोरिटी मिली है, एनडीए लड़ी थी ना। आप तो बीजेपी का 240 ढूंढ रहे हो। लेकिन आंकड़ा तो साहब 400 का दे रहे थे। अरे वो अब मैं 500 बोल दूंगा, उससे क्या होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम उनके साथ हुई कि इन्होंने 400 बोल दिया, लोगों ने कहा अब तो जीत ही जाएंगे, कहीं वोट करने नहीं गए। प्रॉब्लम यहाँ हो गया, बड़बोला नहीं होना चाहिए ना आपको। केजरीवाल तो साहब लिख भी देते थे ना पर्चा में कि इस बार 60 सीटें तो लेकर रहेंगे। तो ये भी अब की बार तो लिख के नहीं दिया ना, अब की बार तो लिख के नहीं दिया। लेकिन उन्हें मंच पे बोल दिया कि भाई 50 सीटें तो लेकर आएंगे। अरे अगले जन्म तक ये दिल्ली में बीजेपी कहा था 1 साल पहले कि मोदी मेरे को हरा नहीं सकता, मोदी वाला जमाना इस जन्म में मोदी नहीं हरा सकता, इसने बोला था। तो मोदी ने श्रम में इसको हराया नहीं हराया। आप बताइए जरा। अरे वो किसी लायक नहीं है केजरीवाल, सीधी सी बात है, किसी लायक नहीं है वो। सीधी सी बात है। वो युवा है, ये हमारे सीनियर है। सही बता रहा हूँ आपको, मोदी जो कर देगा ना, केजरीवाल को जिंदगी नहीं कर सकता। जो केजरीवाल जो है ना, वो छोटी सोच का इंसान है। केजरीवाल बोलते हैं साहब आपके जो उपराज्यपाल सक्सेना साहब हैं काम ही नहीं करने देते थे। केजरीवाल जब से आया है ना दिल्ली में, मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है। कहीं भी मार्केट में, दिल्ली में कहीं भी काम नहीं है। मोदी आएगा तो मोदी राज उड़ेगा, और मोदी आएगा तो मोदी काम करेगा। केजरीवाल बोलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम ही ने काम किया है। शिक्षा क्या करा है, कुछ दिखाया? अरे अभी साहब ही तो बता रहे थे कि भाई मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। कर दिए। यहाँ की जनता को फ्री का चाहिए, सीधा सीधा यहाँ की जनता को फ्री का चाहिए, हमें फ्री का नहीं चाहिए। हमें चाहिए देश ऊपर जाए हमारा। अरे भाई फ्री का नहीं चाहिए तो बीजेपी वाले भी तो फ्री का बोले थे, कह रहे थे जो योजना चला रहे हैं उसमें हम 5 गुना एक्स्ट्रा देंगे। हमें नहीं चाहिए। आप किसके सपोर्टर पहले आप बताइए। हम तो किसी के साथ, जनता के सपोर्ट, जनता किसको कर देगी। हम तो मोदी के सपोर्टर में सीधा कहते हैं मोदी के साथ है। लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, तो हम तो जनता के साथ है ना भाई। अरे हम बिल्कुल नहीं कह सकते, हम सपोर्टर किसी के भी नहीं है, ना बीजेपी के है ना काम के साथ है। पर ये है कि आम आदमी केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये नहीं कि काम नहीं किए। इसको अच्छा लगा था केजरीवाल। अब मुझे मोदी पसंद नहीं है, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, मुझे पसंद नहीं है। क्या करा उसने, साला चाय बेचते हुए वो क्या नहीं कर रहा, कितनी आज कर रहा है। ये साहब तो रिवर फ्रंट के बारे में गिना रहे थे। इन्होंने तो ये फ्रंट कर दिया कि उसने कोठी बना ली, उसने ये कर लिया, और उससे तो वो इंजीनियर था, उसने अपनी नौकरी छोड़ी, ये तो चाय बेचता था। ये कैसे इतने मजे ले रहा है, रोज हवाई जहाजों में घूम रहा है, इतनी महंगी महंगी घड़ी पहन रहा है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है। सर आप बुजुर्ग हैं और राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। एक सवाल था मेरा, यही केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ कहीं न कहीं धरने पे बैठा करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठते थे। आज जनता आरोप लगा रही है, क्योंकि उसका नतीजा भी चुनाव में देखा गया कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके सही लगे जो ये शराब के उसने पैसे खाए थे ना, वो ही उसकी मौत का कारण बने।
वही उसकी हार का कारण बने। बिल्कुल, और अन्ना हजारे भी यही बात बोलते हैं कि हाँ ये जो शराब बोल रहे हैं यहाँ पे जितने भी हैं सब गए होंगे शराब लेने, सबको एक के संग एक मिली होगी, बेचने के अच्छे बाद से अच्छे लोगों ने ली। बेचने के शराब बाद मोदी का तुम कह रहे हो, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो, हम तो नहीं गए। ये लड़के आप नहीं गए होगे, सब गए होंगे। अरे सबका मतलब सबके नाम में तो सब लोग गए ना, हम तो नहीं गए। हमारा टेस्ट कराओ, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली में आप हर एक में होती रहेंगी, चाहे मोदी में भी कमियां होंगी और केजरीवाल में कुछ कमियां होंगी, ये नहीं कमियां नहीं होंगी। कहने का मतलब सब खराब होते हैं, जो कम खराब है हम उसको चुन लेते हैं, यही बोलना चाहते हैं। आप ऐसे ही समझ लो वो ज्यादा कम खराब है, केजरीवाल है, उसने काम किया। मैं देखो परफेक्ट कोई भी नहीं है, गलती निकालोगे आप में मेरे में मोदी में निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए जो बेटर है उससे। ठीक है, आपको मुंह पे देखो केजरीवाल अपना वो महल खड़ा कर रहा है, वो आपको बेसिकली गाली दे रहा है कि भैया मैं बनाऊंगा, मैं रहूंगा, फिर भी तुम मुझे वोट करोगे। केजरीवाल बोलते साहब अभी मैं मुख्यमंत्री हूँ, आपका मुख्यमंत्री आया तो वो भी तो वही रहेगा। अरे वो तो एक आपने उसको लॉजिक दे दिया। दूसरा मुख्यमंत्री वहां पे क्यों रहेगा यार 50 करोड़ में? आप मोदी जी भी तो कई 200-300 करोड़ के मकान में मोदी जी रहते हैं। बनाया, वो पहले से बनाया कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस का दिया हुआ है, आज का नहीं, 30 साल पुराना है वो। कैमरे के सामने नहीं बोलना। जो मुख्यमंत्री बनेगा वो जाएगा तो वही जाएगा, शीशमहल में ही जाएगा। ये तो है नहीं कि कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए। देखिए अब आपने बना दिया, पैसा खर्चा कर दिया है, और वेस्ट तो नहीं करेंगे कोई नहीं यार, कैसे भी यूज होगा मुझे नहीं मालूम कि वो मुख्यमंत्री का वो होगा या किसका होगा। इट कैन बी मेड लाइक गेस्ट हाउस ऑल्सो, कोई बाहर के आया तो आपने उसे लगा दिया, ऐसे कोई ट्रम्प आ गया बना दो, उसको बिठा दो, कोई भी आ गया, वो भी यूज तो हो सकता है वो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बीजेपी की सरकार बन गई, बहुमत में सीट भी आ गई, 48 सीटें आई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बेचारे योगी बन जाए। अरे साहब योगी तो है यूपी के मुख्यमंत्री। मैं ये बात कह रहा हूँ, नहीं तो कपिल मिश्रा बन जाए। हाँ, कपिल मिश्रा जी। परवेश वर्मा का क्या होगा फिर? अरे वही बनेगा यार, परमेश वर्मा ही बनेगा, वो बहुत अच्छा बंदा है, वही बनेगा। जेन्युइन बंदा बने, जेन्युइन बंदा बने। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी वाले जो नाम उछलता है ना बहुत, वो नाम कभी निकालते नहीं है, तो क्या लग रहा है? और बीजेपी में सबसे बढ़िया है कि इनके टैलेंट बहुत टैलेंट है, इनको पता बंदे है। सारे बहुत अच्छे हैं इनके। अगर आप केंद्र में भी देखो, मान लो मोदी नहीं है तो आपको लगता है कि बाकी बेकार हैं। आप उनसे बात करके देखो, देर इंटेलिजेंट पीपल, वो लोग एक बहुत अच्छा लॉजिक से बात करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी गधे की तरह खड़ा हो गया सामने। तो इनके पास अपना एक कार्डर बना हुआ है, तो इसीलिए किसी को भी पिक कर लेंगे तो ठीक करेगा वो। ठीक है सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, अगले 5 साल फिर प्रयास करेंगे, शायद आ जाए, लेकिन अभी बीजेपी की है। अगर आप बीजेपी की तरफ देखें तो जो ये 48 विधायक बने हैं, उनमें से कौन मुख्यमंत्री के लायक है आपके हिसाब से? परवेश वर्मा। हाँ। आप सर? भाई यही को पता कि वो दिल्ली ये रहता हूँ। दिल्ली ये रहते तो आपको पता है। हाँ। परवेश वर्मा को आप बेहतर मानते हैं? हाँ ठीक। हाँ जी सर, आपका एक पॉइंट। हाँ, परवेश वर्मा मुझे तो सही लगा, क्योंकि अब मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो बंदा ठीक है, सब उसकी फैमिली भी मैंने देखा तो दे लुक तो भी एजुकेटेड है, मतलब एक है तो अच्छा बंदा कर सकता है। और कहते हैं कि बात जो है ना, जैसे अगर बीजेपी की भी सरकार बन गई ना तो काम बहुत होगा दिल्ली में, क्योंकि केंद्र में भी उसकी हो गई और यहाँ पे भी उसकी हो गई है। पहले ये कह रहे थे कि केजरीवाल वगैरह की हाँ जी हमें काम नहीं करने थे, काम नहीं, अब ये करना ही पड़ेगा। तो साहब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो इस बार काम होगा। जो बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को आना चाहिए था, लेकिन इस बार डबल इंजन सरकार बन गई तो काम होगा। और जो सवाल था कि मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली के कौन बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो पिछले आंकड़े देखे जाते हैं तो नई दिल्ली विधानसभा सीट होती है, और नई दिल्ली विधानसभा सीट ऐसी सीट होती है जहां से जो शख्स जीतता है, जिस पार्टी से जीतता है, उसी की दिल्ली में सरकार बनती है, और फिर वहीं से जीतने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। फिर चाहे आप शीला दीक्षित की बात कर ले, साहिब वर्मा की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की बात कर ले। अब देखना ये होगा कि क्या परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है कि नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।